नमस्ते। मैं शिवानी काश्यप एडवांस्ड एकेडमी स्कूल से एक बार फिर से आप सभी के सामने आप सभी के लिए मौजूद हूँ। तो बच्चों, आज का ये मॉड्यूल हम एक कहानी सुन के शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, आपको पसंद आएगी। ठीक है, इस कहानी का शीर्षक मैं अभी आपको नहीं बताने वाली हूँ। कहानी का शीर्षक हम कहानी सुनने के बाद पता करेंगे। ठीक है, एक समय की बात थी। एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे और गांव के बच्चे उन मुर्गों को बहुत परेशान किया करते थे। उनमें से एक मुर्गा था जो बहुत परेशान होता था बच्चों से। अब उसने क्या सोचा, उसने एक दिन उसके मन में क्या आ गई कि अब ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, अब देखता हूँ सुबह मैं आवाज नहीं लगाऊंगा, देखता हूँ सुबह मेरी आवाज के बिना ये कैसे उठते हैं, तब भी इनको मेरी अहमियत समझ में आएगी। ठीक है, अब ये हुआ कि दूसरे दिन मुर्गा सुबह आवाज ही नहीं लगाया, लेकिन उसके बाद भी सारे लोग अपना अपना समय पर उठ गए और काम पर लग गए। अब मुर्गे ने जब ये देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी आवाज के बिना ये कैसे उठ गए, है ना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, है ना। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है कि मुर्गे की अकल ठिकाने आई। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारा एवोल्यूशन 2 आने वाला है सितंबर महीने में। ठीक है, तो हमें उसका पुनराभ्यास करना है, जिसके लिए हम 2 टॉपिक का पहले पुनराभ्यास करेंगे, चित्र वर्णन और अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, आप सभी को पता है, आप सभी पिछले मॉड्यूल में चित्र वर्णन भी समझ चुके हैं और अनौपचारिक पत्र भी समझ चुके हैं। तो अभी मैं एक हल्का सा छोटा सा आपको एक रिवीजन बताऊंगी जो सुनना है और आपको दोनों कार्यपत्र को हल करना है। ठीक है, तो चित्र वर्णन, चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, अब उसको लिखने के समय हमें जो जो बातें ध्यान रखनी है, माइंड में रखनी है, वो क्या क्या है। चित्र को ध्यान पूर्वक देखें, उसके बारे में सोचें कि यह किस विषय पर है और क्या बता रहा है। नजर आ रही सभी वस्तुओं का उल्लेख करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें, वाक्य एक दूसरे से संबंधित हों और शब्दों और वाक्यों का दोहराव ना करें। ठीक है, यह चित्र वर्णन का हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो किसी हमारे मित्र को, सगे संबंधियों को या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, वह कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र के वीडियो भी पहले हम दे चुके हैं आपको, आप समझ चुके हैं। अभी मैं आपको जल्दी से इसका छोटा सा रिवीजन बता देती हूँ, हमें ये लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, पत्र लंबा नहीं होना चाहिए, पत्र में लिखी बात स्पष्ट होनी चाहिए, देने और पाने दोनों का पता सही होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम चित्र वर्णन का कार्यपत्रक समझते हैं और उसके बाद हम अनौपचारिक पत्र का कार्यपत्रक समझते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों कार्यपत्रक को हम समझते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं पहला कार्यपत्रक चित्र वर्णन का। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा और आज भी समझा कि चित्र को देखकर जो हमारे मन में विचार आते हैं उसे लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति हमें कई सोच विचार करने पर मजबूर कर देती है किसी चीज़ को देखने के बाद। तो हमें उन्हीं चीज़ को, हमारे विचारों को लिखना है, वही कहलाता है चित्र वर्णन। ठीक है, तो मेरे मन में तो कई सारे विचार आ रहे हैं चित्र को देखने के बाद, वो मैं आपको बताती हूँ। और आप लोगों के मन में भी ऐसे कई विचार आएंगे जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, एक आदमी पेपर पढ़ रहा है, एक नदी बह रही है, नदी को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है, एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है। ठीक है, ऐसे कई सारे विचार मेरे मन में आए और मैंने वो आपको बताया। इसी तरीके से आपके मन में भी कई विचार आ रहे होंगे इस चित्र को देखने के बाद, आप लिखिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम अनौपचारिक पत्र का कार्यपत्रक।
चलिए देखते हैं दूसरा कार्यपत्रक अनौपचारिक पत्र का। तो हमने इसमें 2 प्रश्न दिए हैं आपको। पहला है आपको आपकी सहेली कक्षा में प्रथम आई है, इसी खुशी को व्यक्त करते हुए आपको उसे पत्र लिखना है। तो बच्चों आप सभी लोगों को फॉर्मेट पता है, प्रारूप पता है ना। पहले आपको आपका पता लिखना है, फिर दिनांक लिखना है, आपको सहेली को लिखना है, प्रिय सहेली या प्रिय, आप जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, जैसे प्रिय मोना, ठीक है। उसके बाद नमस्ते, ठीक है। अब पहला अनुच्छेद आपको पता है क्या लिखना है, हम यहाँ सकुशल हैं, आशा करते हैं तुम भी वहाँ पर सकुशल होंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि तुम कक्षा में प्रथम आई हो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल ही गया, तुमने बहुत मेहनत की थी इसीलिए तुम्हें कक्षा में प्रथम आना ही था। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप अंत कैसे करेंगे इसका, कि मेरे पत्र का जवाब जरूर देना, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, आखिर में आपका तुम्हारी प्रिय सहेली और आपका नाम, ठीक है। आप लड़के हैं तो अपने मित्र को लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सहेली हो, हाँ हो सकता है आपकी सहेली भी हो, लड़के भी लड़कियों की भी फ्रेंड होती हैं, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपने मित्र को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पुराने समय में संदेश भेजने के लिए हम किस साधन का प्रयोग करते थे। पुराने समय की बात कर रहे हैं बच्चों, अभी हम इसमें आज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो पुराने समय में तो पत्र ही एकमात्र साधन था, ठीक है। क्या पत्र में दिनांक लिखना आवश्यक है? हाँ, पत्र में दिनांक लिखना आवश्यक है। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट, ठीक है। अनौपचारिक पत्र को हम और किस नाम से जानते हैं? आप लोगों को पता है, हमने देखा है, इसे हम व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्र के नाम से भी जानते हैं। बड़ों के लिए संबोधन में क्या लिखा जाता है? बड़ों के लिए संबोधन में सादर प्रणाम या चरण स्पर्श लिखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस कार्यपत्रक को आप अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिएगा, लिखिएगा और समझिएगा, ठीक है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।